भारतीय सेना ने सीमा का उल्लंघन किए बिना ही उनके क्षेत्र में घुस करके उनके कई एयरबेस, डिफेंस और आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया है, ये आज देश ही नहीं पूरा विश्व ने देखा है। और इसके चलते ही पाकिस्तान घुटने टीका। जिस तरह से वो कर रहा था, जिस तरह की उसकी हिमाकत हो रही थी, और हमारे डिफेंस सिस्टम में हमारे सेना ने उनके सारे ड्रोन हमले, उनके सारे मिसाइल हमले को नाकाम किया। उनका कोई भी ड्रोन या मिसाइल हमला हमारे आम लोगों को इफेक्ट नहीं कर पाया, तो ये सेना का ही कर्तव्य है और करामात है कि वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो हमारे देश में हानि हो और उस हानि का हम लोग चर्चा करें। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की हानि हुई है, जिस तरह का ध्वस्त हुआ है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए अब गार्ड ऑफ ऑनर देना शुरू है बीएसएफ के जवान के द्वारा। देखिए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की शुरुआत की गई है और ये बीएसएफ के इंस्पेक्टर लगते हैं, ये स्टार है। तो मुझे लगता है कि उनके द्वारा ये शुरुआत कर दी गई है। अब धीरे धीरे सभी नेता और जो भी अधिकारी यहाँ हैं, पुलिस के या फिर बीएसएफ के या फिर अन्य कॉर्प के, तो सभी लोग को द्वारा अब श्रद्धांजलि देने शुरू की जाएगी और लोगों को बुलाया गया। अब नेता आएंगे और श्रद्धांजलि देना शुरू किया जाएगा। तो देखिए उनके परिवार भी पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार में उनके भाई सामने हैं, अब वो भी अब उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो कहा जा सकता है कि अब वो श्रद्धांजलि की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। सभी के द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी और यह देखिए पुष्प अर्पित करके 72 अमर इतिहास को सलामी दी गई है और बैटल किंग के द्वारा सलामी दी गई है। और यह कहते कि अब उनके भाई आ रहे हैं, नहीं सॉरी, ये उनकी बेटा है और अब वो अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। ये देखिए उनके आंखें नम है, हालांकि उनका सीना चौड़ा है, गर्व से चौड़ा कि उनके पिता ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। ये देखिए, ये कहा जाता है कि बेटे की सलामी। ये देखिए इस समय सबके चेहरे पर, सबके आंखों में आंसू है। तो बेटा के द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि दिया जाना, वो भी शहादत की श्रद्धांजलि दिया जाना, ये अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि ये छोटा मोटा शहादत इसे नहीं कहा जा सकता है। इस शहादत को देश बचाने वाला शहादत कहा जाएगा। और हम लोग भी गौरवान्वित है कि बिहार का लाल, इस शहादत में बिहार का लाल मोहम्मद इम्तियाज जो है वो शहीद हुए हैं और उन्होंने हमारे बिहार छपरा के लोगों का सीना चौड़ा किया है। शहादत होती है, किसी का जाना सबके लिए बहुत ही दुखद होता है। हम लोग भी दुखी हैं, लेकिन गौरवान्वित भी हैं कि हमें ऐसे लाल को खोना पड़ा देश को बचाने के लिए। देखिए अब अधिकारियों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभी एएसपी ने श्रद्धांजलि दी है। अब गिराओ मत भाई, लाइव टाइम कर दुनिया देख रहा है। और जिस तरह से वो रह करके सीज फायर का, जैसे 10 तारीख को सीज फायर का 5 बजे से लागू हुआ, दोनों देश के डीजीओं की बात हुई और तय हुआ कि अब सीज फायर कर दिया जाए। और उसके बावजूद भी रात में 9 बजे 10 बजे रात तक, 5 बजे से 10 बजे रात तक 5 घंटे तक पाकिस्तानी सेना द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन उनको माकूल जवाब नहीं मिला।
उसके बाद वो शांत हुए हैं, लेकिन उनकी शांति कहीं न कहीं से अभी ठीक नहीं लगती है। जिस तरह से वो शांति का कभी पक्ष कर नहीं रहे हैं। भारत हमेशा से शांति का पक्ष कर रहा है। भारत ने कहा है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो उन्हें हम छोड़ते नहीं हैं। तो इस पर अमल करते हुए माकूल जवाब दिया है। लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि घाट के तीन बात, या फिर कहा जाता है कि एक भाषा थोड़ी गलत है, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। ये पाकिस्तान के लिए चरितार्थ होता है, सबसे सटीक ये कहावत कहलाता है। वो बार बार मार खाता है, कब नहीं मार किया। भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े किए, भारत ने कराची तक जा कर के हमारे सेना ने वहाँ जा कर के पूरा कब्जा कर लिया। क्या नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। आज पाकिस्तान कटोरा लेकर के विश्व में पैसे मांगते फिर रहा है। आज का पाकिस्तान टेरर कंट्री हो गया है। आज पाकिस्तान पूरी तरह से आप सोचिए कि हमारे जो DCMO या सेना के जवान बता रहे हैं, उसमें 20% उनके डिफेंस सिस्टम को धराशायी कर दिया गया है मात्र 3 दिन में। अगर ये युद्ध चलता, अगर एक सप्ताह भी चल जाता तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाता। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए, अब नेताओं के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है, और ये देखिए कि सभी लोग एक एक करके अब श्रद्धांजलि देंगे। अब देखिए कि राजद के सांसद हैं संजय यादव, वो अब श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, सैल्यूट करने जा रहे हैं। और एक एक करके सभी नेता अब पहुँच गए हैं चूँकि, और सभी लोग एक लाइन में कतारबद्ध होकर के एक एक करके उनको सलामी देंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, उनकी शहादत को याद करेंगे। और ये शहादत कहीं न कहीं से जाया नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को सबक मिल चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान को देखना होगा कि अब आगे भी इस तरह के सबक अभी पूरा कुछ पता चलता है। ये देखिए, अभी दिल्ली जायसवाल श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचे हुए हैं। और आपने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से घूम जाता है, लेकिन उसकी जो है न कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, कि वही स्थिति होती है। हमेशा मार खाने के बावजूद भी वो नापाक इरादे काम करता है। और वो अभी हालांकि टिका है, कुछ दिन तो शांत रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो हिमाकत करेगा। और अभी आपने कहा ना कि अभी हम लोग को सतर्क रहना है, तो सतर्क तो हम लोग हैं। ईमेल ने भी स्पष्ट कर दिया कि क्योंकि देखिए उमेश कुशवाहा श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब देखिए, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर जब तक आतंकवादी की खात्मा नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग शांत से बैठने वाले नहीं है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब देखिए, नितिन नवीन जो कि बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता हैं, तो वो पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने जा रहे हैं। तो अब इसके बाद तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धासुमन देंगे। ये देखिए, ये कहलाता है कि नेता न पक्ष न विपक्ष, यहाँ देशवासी सभी पहुंचे हुए हैं और अपने देश के लाल को की शहादत को सलामी देने पहुंचे, श्रद्धासुमन देने पहुंचे। अब देखिए, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, वो श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, उन्हें सलामी देंगे। गार्ड ऑफ ऑनर तो दिया ही जा चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे पर अभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी कुछ भी करने को आतुर रहता है और वो गलत काम करने के लिए ही जाना जाता है। उसे टेरर
कंट्री की संज्ञा भी मिल चुकी है। ऐसे में वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और हमारे जवान आज जिस तरह से शहादत दे रहे हैं और देश को बचा रहे हैं, तो यह कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि सेना है तो हम सुरक्षित हैं और सेना के चलते ही हम लोग आज चैन की नींद में सो रहे हैं। आप जिस तरह से 3 दिन के हमले आपने देखा, जितना पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया और हम लोग सुरक्षित रहे, हम लोग रात में कितना आराम से सोते थे। ये सोचिए ना, आप उस चीज़ को सोचिए कि कितना, देखिए अभी तेजस्वी यादव उनके परिजनों से बात कर रहे हैं और देखिए कि वो उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं और क्योंकि पूरा परिवार एक तरह से मर्माहत है, अपने घर के लाल को जीने का दुख है, देश को भी है और सभी लोग इसीलिए आज यहाँ जुटे भी हुए हैं कि सभी लोग इस तरह से इनको उनकी शहादत को सलामी दें और इनके किए गए प्रयास को सराहे और इसके तहत ही आज गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। अब गार्ड ऑफ ऑनर की कार्रवाई पूरी तरह से समाप्ति की ओर है और अब कहा जा सकता है कि अब हम लोग चाहेंगे कि ये गार्ड ऑफ ऑनर देखिए अभी श्रवण कुमार गए हैं उनके परिजनों से, ये देखिए उनके परिजनों से जाकर के बात कर रहे हैं, उनके बेटे से बात कर रहे हैं। बेटे का नम है लेकिन गर्व, सीना जो है गर्व से चौड़ा है कि हमारे पिता ने अपनी शहादत देकर के देश को बचाया है, देश को हानि पहुंचने से बचाया है। ये सारे नेता अब वहाँ जा रहे हैं और वो एक तरह से